मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे पिछले 9 साल के कार्यकाल में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को क्या मिला। जी सर, आपका स्वागत है सीपीएन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बताइए 9 साल में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को क्या मिला। जब मैं 2014 में यहाँ चुनाव लड़ने आया तो हमें जो पहली 5 प्राथमिकता हमने अपने से बनाई, उसमें एक था सिग्नेचर ब्रिज, कि हमें इस क्षेत्र को 12 साल से लटका पड़ा सिर्फ कागजों में, जमीन पे कुछ नहीं, उस सिग्नेचर ब्रिज को बना के देना था। मैं पहले ही कार्यकाल में बना के दिया और लोग उसका अब सदुपयोग कर रहे हैं। मेरी दूसरी प्रायोरिटी थी अपने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक निर्बाध देना। उसमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत तकलीफ देह थे, जैसे एक शास्त्री पार्क के चौराहे पे कई बार हम लोग 2-2 घंटे भी फंसते थे। तो उसको मैंने एक एम्स जैसा चौराहा बना करके उसको 0 सिग्नल करेंगे, वो भी कर दिया आज जब लोग जाते होंगे। और साथ साथ तीसरा एक प्रॉब्लम था सीलमपुर का ब्रिज फ्लाईओवर जो सिंगल हुआ करता था, तो उसको भी डबल करने का प्लान था, वो भी कर लिया। अब उसके बाद जो दूसरी समस्या थी, शास्त्री पार्क से अक्षरधाम की तरफ जाने वाले लोग या शास्त्री पार्क से खजूरी होते हुए, पुस्ता होते हुए करावल नगर की तरफ जाने वाले लोग। फिर एक बड़ी योजना के तहत नितिन गडकरी जी के विशेष सहयोग से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक एलिवेटेड रोड, उसका निर्माण कार्य हो गया, शुरू हो गया। अभी हम 2024 के पहले उसको दे देंगे। हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमने अपने इस कार्यकाल में एक सेंट्रल स्कूल तो अगले महीने उसका बिल्डिंग बन के तैयार है। जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो भी साजिश के तहत, तो वो सब कर लिया गया है। 53 लाख रुपया दे के जल बोर्ड का जल का कनेक्शन ले रहे हैं। और दूसरा खजूरी में अब वो शुरू हो जाएगा बनना, और तीसरा एक बुराड़ी में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं कह सकता हूँ मेट्रो इस क्षेत्र में नहीं आती थी, साइड से जाती थी, आपने देखा होगा। उसको हमने शिव विहार तक ले जाना और अब मौजपुर से लेके उसको कनेक्ट करते हुए पूरी दिल्ली के मेन लाइन से जोड़ देना, ये हमारे प्रमुख थे जिसको मैं आगे बढ़ाया हूँ। एक बहुत दिखता नहीं है मगर वो है सीसीटीवी। मैंने 13 करोड़ रुपए की सीसीटीवी लगवाई, जिसके कारण अगर अपराध हुआ तो उसको पकड़ने में आसानी भी आ रही है। हमारे इस बड़ा राइट्स हम लोगों ने देखा, उस दौरान भी काफ़ी अपराधी उसी से पकड़े गए। हालांकि बहुत सारे क्षतिग्रस्त भी हुए कैमरे, फिर भी अपराध पे काबू कैसे रखा जाए, इस दिशा में उससे बहुत लाभ मिला। सत्ता में काबिज है विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता होगा एक सांसद होने नाते। वो दिक्कतें क्या हैं जो काम करने में आती हैं? दिक्कतें ये है कि जल बोर्ड का सीईओ हम लोगों को रिपोर्ट नहीं करते या हमारी बात सुनते भी नहीं, हमारी मीटिंग भी नहीं हमारे साथ करना चाहते हैं। इतना दबाव है पिछले 9 साल से। पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी हम लोगों से नहीं मिलते, फ्लड के सेक्रेटरी, ड्यूसिप के सेक्रेटरी, ये लोग दिल्ली के सांसदों से, खासतौर से हमारा जो अनुभव है, इनके ऊपर ऐसा डर रहता है अरविंद केजरीवाल के नाम का कि वो हमसे मिले ही नहीं है। उनके बहुत कनिष्ठ अधिकारी मिलते हैं और हमें बहुत जुगाड़ लगा के कुछ काम को करना पड़ा। लेकिन हम ये दिल्ली को बताना चाहेंगे, अपने क्षेत्र को, कि जिस प्रकार से जनता के जनहित के कार्य में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भेदभाव किया है, वो हमने इतिहास में न कभी सुना और न देखा। एक वादा था आपका आज से 9 साल पहले पुराने चुनाव में कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जमुना पार के पत्रकारों के लिए एक प्रेस क्लब का निर्माण किया जाएगा, क्या था? वो उस प्रेस क्लब का निर्माण एक जगह देने की बात थी। अच्छा। तो वो हमारा ये
शास्त्री पार्क में एक भवन बन के बड़ी देर हो गया, उसमें हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। और जैसे ही वो तैयार होगा, मुझे लगता है अगले 4 महीने के अंदर ही उसको हम उद्घाटन करेंगे। उसमें हमने एक कमरा मीडिया के लिए आरक्षित कर रखा है। एक सवाल ये है सर, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हमारा सवाल करना वाजिब है। बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है, पिछले साल एमसीडी हारे, कर्नाटक के पोल्स भी कुछ इस तरह इशारा कर रहे हैं, आपका इस पर क्या जवाब होगा? देखिए, कर्नाटका का भी रिजल्ट कल आने वाला है जी, लेकिन कर्नाटका में वैसे भी 5 साल से ज्यादा सरकार किसी की रही नहीं, बिल्कुल 5 साल में बदलती रहती है, तो इसको ग्राफ से नहीं जोड़ सकते। जी, दूसरी बात, अब तो रिजल्ट आने के बाद और बातें होंगी। दिल्ली में भी मैं देखता हूं कि अब हमारी लोकसभा में तो हम जीते ही जीते हैं। बिल्कुल हमारी लोकसभा में हमने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हराया है, जी, और हम ही ने नहीं, हमारी जो ईडीएमसी होती थी उसको हम बहुत काफी मार्जिन से जीते हैं, जी, जिसमें एक क्षेत्र गौतम गंभीर हमारे भाई का भी आता है, जी, मैक्सिमम विधायक भी यहीं से हैं। जी, लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि दिखने में तो यही लगता है, लेकिन जब आप डेटा वाइज देखेंगे, 2015 में 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी, जी, 2017 के चुनाव में 272 में मात्र 46 और बीजेपी 184। ग्राफ तो बीजेपी का बढ़ रहा था। 2019 में हम 14 में 47% वोट लेके जीते थे दिल्ली में, जी, 19 में हम 55% वोट लेके जीते। तो दिल्ली तो वही है, लोग वही हैं। 2020 में हम हारे जरूर, लेकिन अब तक 33% वोट मिलता था बीजेपी को, हम पिछली बार 40.3% वोट लिए। तो मतलब तो ग्राफ नहीं आया। हाँ, झूठ जरूर हावी रहा हम सब पे, जिसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। भुगत रही है। जाते जाते एक सवाल सर, आप इसे चुटकुले की तरह ले सकते हैं। एक जनता का, कार्यकर्ताओं का एक परेशानी है कि उनका एक सवाल है आपसे कि आप फोन नहीं उठाते, क्या वजह है? हाँ, मैं अपना फोन सबको बांटता हूँ, जी, और मैं कह के बांटता हूँ कि मैं उठाऊंगा नहीं, मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, बिल्कुल, और मैं 24 आवर्स में जरूर जवाब देता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है दुनिया का कोई सांसद ऐसा नहीं करता होगा कि 24 घंटे में आप हमको डायरेक्ट इस नंबर पे जी, आपके इंटरव्यू में बोल सकता हूँ। मेरा नंबर है 9892632287। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट मैसेज, और मैं 24 घंटे के अंदर जरूर जवाब देता हूँ। ओके। सीपीएन न्यूज़ सर, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।